ललिता, क्या हुआ? मैं गांव जा रहा हूँ। अरे वाह! अरे क्या अचानक ऐसे कैसे गांव जा रहे हो? और आप गांव जा रहे हो, मुझे बताया तक नहीं आपने। तुमको आना है? नहीं अब, हाँ नहीं, अभी अचानक कैसे आ सकती हूँ? जब तुम्हारी दिल से इच्छा नहीं होती तो मैं क्यों पूछूं तुमको? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, अपना पानलाल है ना? पानलाल, वो पान खा के हर जगह ऐसा करता है। उसकी बेटी की शादी है तो उसने मुझे इनविटेशन दिया। अभी इतना करीबी दोस्त है तो शादी में तो जाना ही पड़ेगा उसकी बेटी के। उसने तो सहपरिवार का इनविटेशन दिया था और अभी बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, निकल भी नहीं सकते, तो मैंने सोचा मैं अकेले ही जाके आता हूँ। अच्छा कि आप जा रहे हो। मेरी तरफ से लिफाफे में 11,101 रुपया डाल देना। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बड़ी दिलदार बनती फिर रही हो। सुन भाई। हाँ गई ससुर जी, आपका सब बैग भर दिया है, ये लीजिए। चलो मैं निकलता हूँ। ससुर जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो ना, क्या बात पूछनी थी? वो आज सुबह मधुरा वो बाहर जा रहे हैं, जाने वाले को कभी नहीं टोकते। ललिता, सुन भाई कुछ पूछना चाहते हैं? पूछो सुन भाई, क्या पूछना था? नहीं नहीं ससुर जी, मैं भी पागल ही हूँ। आप जा रहे हो ना, ऐसे जाने वाले को नहीं टोकते। सॉरी, आप जाइए। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? कोई टेंशन की बात नहीं, नॉर्मली था। आप जाइए, जब जाके आओगे तब बता दूंगी मैं आपको। अपना ख्याल रखना, इसका भी ख्याल रखना। ये क्या मेरा ख्याल रखेगी? मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये छिपकली देखो, ख्याल रखती है सबका। चलो मैं चलता हूँ। हाँ ससुर जी, बाय। बस बस, टंकी काली हो जाएगी आंखों की, एक बूंद नहीं निकल रही आंख। आराम से जाना ससुर जी। वो नीचे वाला कप है ना सूटकेस का, उसमें मैंने दवाई रख दी है, कल सुबह वाली, वो खाना कल। गए भाई ससुर जी, अब घर सुरक्षण लगेगा। ये देख, तुझे जो भी परमिशन लेनी है शाम को जब मेरा केकड़ा आएगा उससे लेना, समझी ना? अपना मुंह बार बार मत खोल। ठीक है। नहीं 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 शशि, ये फालतू की बात छोड़ दो, मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं दूंगा। क्यों मना कर रहे हो? क्या बुराई है मेकअप के कोर्स में? बुराई नहीं, पर फायदा भी क्या है उसमें? क्या फायदा है बताओ मुझे। बहुत फायदा है। आपका दिमाग चलता ही नहीं है, मेरा बहुत चलता है। देखो, अगर मैं मेकअप सीखूंगी तो मैं दूसरों को मेकअप करूंगी, फिर उनसे पैसे लूंगी। ऐसे ही मैं मेरा ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ। ब्यूटी पार्लर? हाँ, ब्यूटी पार्लर। शशि का ब्यूटी पार्लर। कौन आएगा उसमें? आप चुप बैठिए, बहुत लोग आएंगे मेरे ब्यूटी पार्लर में, और धीरे धीरे करके मैं भी मधुरा जैसे बिजनेस वुमन बन जाऊंगी। द बिजनेस वुमन? तुम्हारे बिजनेस के चक्कर में घर का लॉस हो जाएगा। हैं? और ये जो मधुरा जैसे आदमी होते हैं? आदमी नहीं है वो, औरत है, औरत। ए जो भी है वो, तुम जैसी बोली बाली औरतों को चिकनी चुपड़ी बातों में लेती है और अपना शिकार बनाती है, बाद में तुमको ही लूटेगी। फ्री का है, फ्री का। आपको फ्री का मतलब भी नहीं समझता। फ्री यानी कि मुफ्त, मुफ्त में दे रही है वो कोर्स। भले ही वो 3 दिन फ्री के दे रही है, पर उसके बाद तो पैसे लेगी ना। तुम 3 दिन जाओगे, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हारी आदत का फायदा उठाने के लिए वो पैसे निकालेगी, समझ गई? पर मैं बस 3 दिन जाऊंगी, उसके बाद नहीं जाऊंगी। शशि, तुम खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, मैं तुमको परमिशन नहीं दूंगा। ये बाबू, मेरी बात तो सुनिए। मम्मी, क्या बात है? भाभी को किस बात की परमिशन चाहिए? तेरी भाभी के दिन ब दिन नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैडम को मेकअप का कोर्स करना है। मेकअप कोर्स, वो नल्ली मधुरा फ्री के कोर्स रखे। अब तुम्हारी भाभी को फ्री का माल कितना पसंद है पता है ना? उठ रही है, जाना है, जाना है, जाना है। मम्मी, इसमें वैसे कोई बुराई नहीं है। अगर भाभी को सीखना चाहती है तो उनके लिए अच्छा ही है। मेरे सामने उसकी साइड मत ले तू। साइड नहीं ले रही मम्मी मैं उनकी, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ।
पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भाभी का मेकअप में कब से इंटरेस्ट आने लगा? I mean वो शर्वरी आंटी को कीला, शर्वरी को मेकअप की दुकान कहती है और अभी खुद मेकअप का कोर्स सीखने जा रही। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नौटंकी करनी होगी वहां पे जाके, और क्या आता है उसको? शादी के बाद से बस नौटंकी की है इसने। वो कुछ भी हो, देखती हूँ मैं भी कैसा मेरा बेटा देता है इसको परमिशन और कैसे जाती है ये मेकअप का कोर्स में। क्या सुमू, तुम ऐसी बात लेके मेरे पास आई? तुमको मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं थी। तुमको जाना है क्लासेस में तो जाओ, मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या बात कर रहे हो सुशु? सच्ची? मुच्ची डार्लिंग, तुमको क्लासेस जाने हैं तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। इट्स योर लाइफ बेबी, एंजॉय करो तुम अपनी लाइफ। थैंक यू सो मच सुशु, तुम मुझे काफी समझते हो, मेरे दिल की बात जानते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ लफड़ा किया। लव यू टू। कहीं नहीं जाएगी तू? हाँ, कोनो कोर्स ना ही करेगी, घर पे ही रहेगी। हम कहते हैं कहाँ जरूरत है घर की औरतों को बाहर जाके ऐसा कोर्स करने की? सासू माँ, कौन से जमाने में जी रही हो आप? तू जिस जमाने में जी रही है ना उसी। मुझे नहीं लगता आप हमारे जमाने में जी रही हो। आजकल की लड़कियां क्या क्या कर रही है, मैं क्यों नहीं मेकअप का कोर्स कर सकती? मुझे मेकअप का कोर्स करने का पूरा हक है, आप मुझे रोक नहीं सकते। तुझको अगर इतना ही काम करने का शौक है, चल हमारे साथ खेत में चलते, काम करते वहां पे मिलके। क्यों जिद कर रहे हो मॉमी? ए सुशील, हम कहाँ जिद कर रहे हैं? कहाँ जिद कर रहे हैं हम कोनो जिद नहीं कर रहे, तो हर बीवी जिद कर रही है। सोचो, मुझे मत समझाओ, अपनी 1920 वाली मम्मी को समझाओ। पता नहीं कौन से जमाने में जी रही है, क्या बातें कर रही है। घर की बहू को ऐसे पिंजरे में कैद करके रखा है। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रही हूँ मैं कोर्स। मैं जाऊंगी कोर्स के लिए। ठीक बा, अगर तुमको जाना है ना, जाओ जाओ, आराम से जाओ, हंसते हंसते जाओ, पर हम इस घर में एक पल भी ना ही रुकेंगे। ठीक है, फिर तो जरूर जाऊंगी। सुशील, तुम्हारा अम्मा को घर से बाहर निकल रहे, तुम्हारी बेबी यही दिन देखने के लिए तूने मुझको यहाँ पे बुलाया? नो, बस सुनो, तुम कहीं पे नहीं जाओगे। अब लग रहा है ना हमारा बिटवा। सोचो, नो मीन्स नो। नहीं, देशमुख सर ने बोला था ना मुझे। हाँ, देशमुख सर आए थे मेरे पास। आइए, तो रखता हूँ। आपका इंतजार था। क्या बात है शर्मिला, आज हमारे इंतजार में गाने गाए जा रहे? अंदर तो आइए, सब सविस्तर बताती हूँ। आ जाइए आ जाइए। ओहो, हेलो माँ। आ गया, बैठना। उधर कहाँ जा रहे? इधर आइए। ये क्या बात है शर्मिला, लगता है आज तुम्हारा मूड काफी रोमांटिक हो गया है। कहीं तुम्हारे अंदर टार्जन तो नहीं घुस गया जो इतनी उछल कूद कर रही हो? एक टार्जन नहीं, 10 टार्जन आए, 10। तो यहाँ क्या कर रही है? निकल जंगल। दरवाजा खोल। पता नहीं ये क्यों आ गए। दरवाजा खोल, मैं में बोल रही हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल। सासू माँ, आप दूसरों को बोलती हो मैनर्सलेस। आप में कितना मैनर्स है? पति पत्नी बात कर रहे, पति पत्नी की बात आप आके सुनती हो। हमारी कोई प्राइवेसी है कि नहीं? प्राइवेसी तेस्ते जया चलते, पर हमारी निजी जिंदगी है कि नहीं? माँ रुको जरा। ए बीवी के चमचे, खोल दरवाजा। अपनी माँ के साथ ऐसे बर्ताव करता है तू? शर्म नहीं आती तुझको? खोलो खोलो। क्या दरवाजा बंद कर लिया? तेरी क्या हुआ माँ? चल मेरे साथ। आगो बैठ वहां पे। क्या हुआ माँ? अब बोल, तुझे जो भी बोलना है मेरे सामने बोल। ऐसा छुप छुप के बोलने की जरूरत नहीं है। घर का मामला है, सबके सामने होना चाहिए, और घर के फैसले सबको मिलके लेने चाहिए। बोल बोल। माँ वो शांत बैठ तू, उसकी बात पूरी होने दे। माँ, सुसु जाना है मुझे, सुसु। अफो, निकल निकल। सुसु बॉय, हाश। अनलिमिटेड औरत, बोलो। हाँ बोलो, क्या बोलना था? हाँ,
दरअसल बात ये है कि मुझे ना आपसे एक बात की परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? सुबह मधुरा आई थी और वो बोल रही थी उसने एक नया स्कीम निकाला है और मेकअप का कोर्स सिखा रही है वो अपने ब्यूटी पार्लर में। मेकअप का कोर्स? हाँ, 3 दिनों के लिए, और वो भी एकदम फ्री। वुमेन्स डे आ रहे ना, तो वुमेन्स डे स्पेशल फ्री? तो उसी को लेके मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। मैं जाऊँ मेकअप के कोर्स के लिए? बस 3 दिन का है। ठीक है शर्मिला, तुमको जाना। हो गया बुढ़िया को बवासीर। जाऊँ ना मैं? पर घर में इतने सारे काम होते, वो तुम कैसे मैनेज कर पाओगी? घर के काम? मेरी तरफ मत देख बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब कुछ नहीं होता। इधर बैठने का वो भी ठीक से नहीं होता, कमर बार बार एच करती है, बहुत दुखता है, हेडेक भी होता है। माँ से तो अब नहीं होगा क्योंकि माँ की बहुत उम्र हो गई है। तो आप उसकी कोई चिंता मत कीजिए, मैं घर के काम करूंगी और उसके बाद जाऊंगी। क्या जरूरत है? अपना मस्त खाओ पियो एंजॉय करो जिंदगी। ये फालतू की चोचलेबाजी करने की जरूरत नहीं है शर्मिला। क्या फालतू है इसमें? कोई फालतूगिरी नहीं है। फालतूगिरी आप करते हो रोज रात को, वहां तो पैसे उड़ते हैं, यहाँ तो 1 रुपया नहीं लग रहा। आपको फालतूगिरी दिख रही है? ज्ञान ही ले रही हूं ना मैं। ज्ञान लेना बुरी बात नहीं होती, आगे जाके मैं भी ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ। घर ही संभालो तुम। बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ मैं घर, बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ। आज तक मैंने किसी को शिकायत का एक मौका नहीं दिया। ये बार बार करती है शिकायत, उनको तो आदत है शिकायत करने की। कभी कभी मैंने काम से इनकार नहीं किया, हर काम किया है मैंने। देख देख बेटा कैसी बात कर रही है, अभी तक तो इसका कुछ नहीं हुआ, अगर इसका कुछ हो गया तो हमको पहली फुर्सत में घर के बाहर कर देगी, तुझे तो लत मार के निकालेगी। कुछ भी मत बोलिए आप, तुम कहीं पे नहीं जाओगी बस। ऐसा क्या करते हो? प्लीज जाने दीजिए ना मुझे कोर्स के लिए। मैं कमा रहा हूं ना, तुमको मैंने कुछ कम पड़ने दिया? ज्यादा हो गया इसको, ज्यादा, इसी की वजह से पर निकल आए इसके। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रहा। शशि का ब्यूटी पार्लर, मेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। सारा सामान इधर उधर पड़ा है, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ बोलिए शशि मैम। वो आप सुबह आए थे ना वो इनविटेशन लेके? हाँ। मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? वो विकास के पापा मना कर रहे हैं। वाह वेरी नाइस, काफी अच्छा लगा मुझे सुन के। एक काम कीजिए ना, अपने पति को कल भेज देना, मैं उनका कोर्स लेती हूँ। मैं बहुत आना चाहती हूँ पर क्या करूँ, मुझे समझ। नॉनसेंस। हेलो, लगता है मधुरा बहन गुस्सा हो गई। दिल पे पत्थर रख के मुझे ना करना पड़ेगा। मधुरा, आई एम रियली सॉरी। शायद इनको मिल गई होगी। हाँ बोलिए सुमित्रा जी। वो तुम आई थी ना प्रपोजल लेके इनविटेशन, मैं नहीं आ सकती क्लास में। क्या हो गया आपको? वो घर वालों ने मना कर दिया है तो मैं नहीं आ सकती। सॉरी फॉर दिस। आता माझी सटकली खरंच। मैंने इतना जाके समझा है सबको, गला फाड़ फाड़ के फ्री में रखा है, 0 रुपीज दे रही हूँ, फिर भी मेरे कोर्स में कोई नहीं आ रहा। कांटे लगे हैं क्या मुझ में? मेरे ब्यूटी पार्लर में कांटे हैं? इतना खूबसूरत मैंने अपना ब्यूटी पार्लर रखा है, फिर भी नहीं भेजना है। परिवार वालों को बीच में डालना है, मन तो करते हैं उनको ऐसा खींचू बीच में से आईब्रोस की तरह। मना कर देती हूँ मधुरा को। सब बारी बारी कॉल कर रही है, कोई मिल बांट के प्लान तो नहीं किया? एक साथ मना कर देते मधुरा को। आपको भी परमिशन नहीं मिले? भाई आपको कैसे पता मुझे परमिशन नहीं मिली? आपसे पहले 2 लोगों को मैंने पूछा, उनको परमिशन नहीं मिली तो मैंने एम कर दिया, आपको भी नहीं मिली होगी। क्यों बच्चा? घर वालों की परमिशन के बिना हम कैसे आ सकते हैं? उनकी परमिशन तो लेनी पड़ती है। वाह वेरी गुड, मैं आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ शर्मिला जी। क्या बताऊँ मैं आपको, आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। आप ना एक काम कीजिए, बस एक काम कीजिए छोटा सा, मैं और इंस्पायर्ड हो जाऊंगी आपसे। कल सुबह जब आप उठोगे तो उठने से पहले अपने पति को पूछना, क्या मैं उठूं? पति ने परमिशन दी तो उठना। उसके बाद मैं नहाने जाऊं, पति ने परमिशन दी तो जाना। दांत ब्रश करूं, पति ने परमिशन दी तो करना। सांस लो, पति ने परमिशन दी तो सांस लेना, अदरवाइज मत लीजिए सांस। आप रहो ना रहो, आपके पति को कोई फर्क नहीं है आपका। मधुरा जी आप गुस्सा मत होइए, मेरी हालत को समझिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं सुनना है।
हेलो हे ये मधुरा ने आज तक हार नहीं मानी, आगे भी नहीं मानेगी। अभी इनकी वजह से मैं मेरा कोर्स तो नहीं रोक सकती। कल से कोर्स होगा, भले ये औरतें ना आए मैं मेरा कोर्स करूंगी, पर इन औरतों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हार नहीं मानूंगी मैं। तब तक ट्राई करती रहूंगी जब तक ये औरतें मेरे क्लास में आना जाए।